देखिए इस तरह से बताया जाता है कि हमें जो इंद्रिय तृप्ति है उसको हमें जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति मतलब जो नमक वाला एग्जाम्पल हमने समझा था कि जितना अच्छी तरह से ये देह हमारा निर्वाह हो जाए, चल जाए, उस उतनी मात्रा में इंद्रिय तृप्ति मतलब जो भी हम खाते हैं, सोते हैं, ये सब हमारे शरीर के लिए तो है, आत्मा को तो खाना पीना नहीं चाहिए। तो जल्दी जल्दी से कर लेना चाहिए खाना पीना सोना जो भी है, और समय बचाकर हमें जितना हो सके उतना धर्म करना चाहिए। और इस तरह से धर्म करना चाहिए कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो आज हमारा आखिरी दिन है, वी आर ऑल लीविंग आवर बॉडीज टुडे, कोई नहीं मर रहा है, पर इस तरह से हमें धर्म करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, लेट्स बिगिन विथ आवर लीलामृत डिस्कशन नाउ। हम पेज 181 से कंटिन्यू करेंगे। तो डिस्कशन हमारा क्या चल रहा था कि फाइनली जो अभय है उनको चैरिटी में, वो झांसी में जो बहुत सुंदर बड़ी सी बिल्डिंग थी वो उनको मिल गई थी, जिससे अब वे अपना जो प्रचार है उनका स्प्रेड हो रहा था। ठीक है, हम आगे देखते हैं। इन हिज रूम इन द राधा मेमोरियल, उस बिल्डिंग का नाम है राधा मेमोरियल, ये बात समझनी चाहिए। अभय वुड राइज डेली एट 4 AM and arouse his young neighbor Prabhakar Mishra. From 4 to 5 Abhay would write. At 5 he would walk in the Antya Tal area. At 5:30 bathe and then chant Hare Krishna on his beats until 7. When he would hold a class on the Chaitanya Charitamrita or Srimad Bhagavatam, although Prabhakar Mishra was usually the only listener. At 8, he would return to his literary work, typing until after 10, when he would begin to prepare a meal. In the afternoon, he would often go around Jhansi, meeting people and preaching, looking for anyone willing to take part in the League of Devotees. In the early evening, he would write until 7. When he would prepare for the kirtan and lecture, he would hold at one of various places in the city depending on where he was invited. अब यहाँ पर अभय की दिनचर्या बताई जा रही है, किस तरह से पूरा दिन वो क्या क्या करते थे। तो वो जो बिल्डिंग है राधा मेमोरियल, वहां पर रह रहे थे। तो सुबह को 4 बजे उठ जाते थे, और उनके जो पड़ोसी हैं, मतलब पासी के रूम में उस बिल्डिंग में प्रभाकर मिश्रा, उनको भी वो उठा दिया करते थे। फिर 4 से 5 वे लिखा करते थे, used to write। 5 बजे वो वॉक पर जाया करते थे। 5:30 बजे के करीब वे स्नान लिया करते थे और फिर अपना चांटिंग करने बैठते थे 7 बजे तक। फिर वो क्लास किया करते थे चैतन्य चरितामृत या श्रीमद् भागवतम की, जिसमें सिर्फ उनके जो नेबर है प्रभाकर मिश्रा, वो ही श्रोता हुआ करते थे, वही एकमात्र श्रोता थे उस समय। 8 बजे वापस से वो उनका जो भी काम है लिखने का, उसमें वे लग जाया करते थे 10 बजे तक। फिर 10 बजे प्रसादम वगैरह कुछ बनाया करते थे। फिर दिन में झांसी में ही यूज्ड टू रोम, लोगों से मिलना, उनको भगवान के विषय में कुछ बताना, और इस तरह से मतलब ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस पीपल कि ये जो लेग ऑफ डिवोटीज वाला उनका जो उन्होंने स्टार्ट किया है मूवमेंट, उसमें लोग जुड़े। और शाम को 7 बजे के करीब वो अपना कीर्तन वगैरह और वापस से लेक्चर वगैरह किया करते थे। झांसी में ही जो शहर है वहां पर अलग अलग जगहों पर किया करते थे, कभी किस जगह कभी किस जगह, इस तरह से किया करते थे। तो इस तरह से उनका पूरा दिन जाता था। Although Abhay had no money for continuing back to Godhead, a well-established part of his preaching was to write essays regardless of whether they were to be immediately published or not. He wrote a long essay
some 24,000 words entitled Message of Godhead. He also wrote a series of chapters propounding the teachings of Bhagavad Gita, especially as they apply to world problems and Science of Devotion, a summary study of Rupa Goswami's Bhakti Rasamrit Sindhu. Yes. तो अभय के पास में उस समय कुछ जॉब वगैरह भी नहीं कर रहे थे और लक्ष्मी भी नहीं थी। उनका जो मैगजीन था बैक टू गॉड हेड, उसको वापस से वो कंटिन्यू करे पब्लिश करना। तो अभी उनका जो प्रचार प्रसार करने का जो तरीका था वो क्या था? लिखना। यूज्ड टू राइट एसेज। बस वो लिखते थे और बिना इसकी चिंता किए कि वो अभी पब्लिश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ही जस्ट यूज्ड टू राइट एसेज। तो वो लंबे लंबे ऐसे लिखा करते थे। कुछ जो एसेज थे वो 24,000 वर्ड्स के हुआ करते थे, टाइटल्ड मैसेज ऑफ गॉड हेड। और इस तरह से काफी सारे चैप्टर्स वो लिखा करते थे भगवत गीता पर, स्पेशली अभी मतलब करंट लोगों की जो प्रॉब्लम्स चल रही है जगत में, और किस तरह से साइंस ऑफ डिवोशन और श्रील रूप गोस्वामी जी की जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसकी समरीज वो इस तरह से लिखा करते थे। आप देखेंगे प्रभुपाद जी की जो छोटी पुस्तकें हैं उसमें सारी जो करंट अभी व्यक्ति जिस तरह से अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है, सभी तो पॉइंट्स प्रभुपाद जी कवर किए हुए हैं। इस वजह से व्यक्ति मतलब अभी हम तो स्मॉल बुक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट स्मॉल बुक्स, या श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के पर्पट्स में भी आप देखेंगे प्रभुपाद जी जो अभी व्यक्ति करंट में अपने जीवन से जिस तरह से संघर्ष कर रहा है उस पर प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं, फिर सोल्यूशन भी बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होएगा तब वह शांति अनुभव करेगा। और इस वजह से जो व्यक्ति ध्यान से पढ़ता है वो रिलेट कर पाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम तो मेरी है, अरे ये तो मैं तो इससे ही तो जूझ रहा हूँ। अच्छा, हरे कृष्णा चैंटिंग करने से ठीक हो जाएगा, भगवान का प्रसाद पाने से ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से उसको पता चलता है। आपको देखेंगे प्रभुपाद जी की जो भी पुस्तकें दे आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी वेरी प्रैक्टिकल। कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा अपने आप से भी अगर पढ़ेगा, हालांकि अपने आप से पढ़ने में इतना विस्तार से नहीं समझ पाता है पर उसको समझ में आता है अपने आप से भी अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो इस वजह से लोगों को पुस्तकें देनी चाहिए। स्पेशली यू शुड ट्राई टू कैच दोज पीपल हु आर बुक रीडर्स, जिनको बुक पढ़ने का बहुत शौक होता है। यू कैन गिफ्ट स्मॉल बुक्स टू देम। ये देखिए बात समझनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के घर में प्रभुपाद जी की पुस्तक गई तो उस घर में से कोई ना कोई व्यक्ति तो भक्त बनेगा ही। मैंने सुना था ये लेक्चर में, सो आई वॉज टेलिंग दिस टू माई मदर। उनको बता रही थी, पता नहीं कहाँ से वो भक्त मतलब वितरण कर रहे होंगे भगवत गीता, तो वो भगवत गीता ले आई थी। ऐसा होता ही है, कुछ भी फ्री में बट रहा होता है तो लोगों को बस चाहिए होता है फ्री में बिट रहा है, हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं पर भक्त ही वितरण कर रहे होंगे, तो प्रभुपाद जी की लीला अमृत वो ले आई थी। तो बाद में मेरी इच्छा हुई थी कि मैं भगवत गीता पढ़ूं, वो तो ऐसे ही पड़ी थी बस घर में। तो मैं उनको आई वॉज काइंड ऑफ टीजिंग हर कि बहुत बड़ा आपने क्या कहा जाए क्या कर दिया आपने, आप ये बुक ले आए ना इस वजह से ऐसा हुआ है, ये गीता आप ले आए। प्रभुपाद जी की पुस्तक किसी के भी घर में गई कोई ना कोई व्यक्ति भक्त बनेगा ही। ऑफ कोर्स पढ़कर उसको उसकी इच्छा आएगी ही कि ये काफी टाइम से क्या पढ़ा है, चलो देखते हैं खोलकर। फिर वो पढ़ेगा तो अच्छा जीवन का उद्देश्य ये है, ठीक है लगते हैं इस पे। दिस इज क्वाइट अमेजिंग, इसलिए देना चाहिए बुक्स। You should try to get those people who are interested in reading books.
आजकल तो लोगों की होती है किताब पढ़ने में रुचि, पर वो कचरा किताबें पढ़ते हैं, उनको प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है। On May 16, 1953, Abhay held a grand opening celebration for the Lake of Devotees. With continuous readings, kirtan, and prasadam distribution from early morning until night. The buildings were decorated with leaves, flowers, and many earthen water pots. In the evening, when attendance was the greatest, Abhay lectured from the 9th chapter of Bhagavad Gita on Rajguhya Yoga. कौन सा है राजगुह्य योगा? भक्ति योगा। आज के श्लोक में तो आया था, भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें गुह्य ज्ञान कहूंगा, परम गुह्य, जो परम कल्याण में है, और इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं परम। मतलब दिस इज दी हाईएस्ट, मतलब ये हाईएस्ट है जो मैं तुम्हें कहूंगा, और वे है कि व्यक्ति भगवान का भक्त बने। So yes, Prabhakar Mishra conducted a fire sacrifice and several brahmanas chanted mantras from Brahma Samhita. Guests received a 16-page music stop हो गया। Anyways, yes. The guests received a 16-page prospectus containing Abhay's essay on the need for the lake and an excerpt from the charter explaining its goals. It was signed Om Tat Sat, Abhay Charna Ravinder Bhakti Vedant founder and secretary. तो आगे बताया जा रहा है, जब ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन हुआ फॉर द लेक ऑफ डिवोटीज, जो भी ये मूवमेंट था, एक प्रोग्राम कह सकते, प्रोजेक्ट कह सकते, इसका जब ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन हुआ तो कंटिन्यूअस रीडिंग्स, कीर्तन और प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूअस लेक्चर चल रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और वो जो बिल्डिंग थी राधा मेमोरियल, it was decorated with beautiful flowers and leaves, और जो मटके होते हैं पानी के, उससे वो सजे हुए थे। शाम को जब काफी सारे लोग वहां पर आए, काफी सारे मतलब भीड़ हुई वहां पर, तो अभय ने भगवत गीता के 9th चैप्टर पर प्रवचन दिया ऑन राजगुह्य योगा। जो प्रभाकर मिश्रा थे, अभय के साथी जो रह रहे थे, उन्होंने यज्ञ वगैरह किया। बहुत सारे वहां पर जो ब्राह्मण थे, लाइक रियल ब्राह्मणास हु वर फॉलोइंग प्योरिटी, वो ब्रह्म संहिता से मंत्र चांट कर रहे थे। और वहां पर जो गेस्ट थे, उन्हें अभय का जो 16 पेज का एक प्रोस्पेक्टस था, जिसमें अभय के जो एसेज थे वो उसमें थे कि क्यों ये जो मूवमेंट है इसको ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, और आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप क्या कैसे लाभान्वित होंगे, वो सारी चीजें उसमें उस प्रोस्पेक्टस में लिखी थी। प्रोस्पेक्टस समझ रहे हैं आप, काइंड ऑफ ब्रोशर जिसमें सारी चीजें थी, डिटेल्स में उसमें बताया गया था। एंड लास्ट में इट वॉज साइंड ओम तत्सत। ओम तत्सत का अर्थ क्या होता है मुझे चैट पर बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा है। देखते हैं किसी को, किन्हीं भक्त को यहाँ पर याद हो ओम तत्सत। एनीवन? अभी कुछ दिन पहले ही इसकी व्याख्या की गई थी। अंकुश गौरांग प्रभु जी, यू आर वेरी रेगुलर इन द क्लासेस, आप बताइए आपको याद है ओम तत्सत का अर्थ? चैट पर बता सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने साइन किया हुआ था। आप देखेंगे
श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन के बाद में भी और चैतन्य चरितमृत के इंट्रोडक्शन के बाद में भी लास्ट में ओम तत्सत नीचे लिखा होता है, याद नहीं आ रहा है। हाँ, ये तो वैसे गुण है ही सभी का हमारा। ओम तत्सत का मतलब है भगवान संतुष्ट हो, ये होता है ओम तत्सत का अर्थ। ठीक है, तो इससे भगवान संतुष्ट हो। तो ये जो भी उन्होंने डिटेल्स वगैरह लिखी, इससे भगवान संतुष्ट हो, और बाद में उन्होंने अपना साइन किया। द ओपनिंग वॉज ए प्लीजेंट auspicious event for the people of Jhansi, and hundreds gathered in the evening for Abhay's lecture. Dr. Sharma, a charter member of the League and editor of the Jhansi daily newspaper, had already publicized the event and was planning a write-up for the following day. The Gaudiya Patrika also reported on the opening. तो अब इस तरह से वो जो सेलिब्रेशन था ओपनिंग का, इट वॉज वेरी प्लीजेंट, बहुत अच्छी तरह से हुआ था। और वहां झांसी में जो लोग रह रहे थे उनके लिए इट वॉज एन ऑस्पिशियस इवेंट। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? मंगलमय, जो किसी के जीवन में कुछ मंगलता लाने वाला है। तो उनके लिए ऐसा एक इवेंट था जिसमें हजारों में लोग आए थे, और शाम को उन्होंने अभय का लेक्चर भी सुना। डॉक्टर शर्मा वो जो भी प्रोजेक्ट था उसके चार्टर मेंबर थे, और वो झांसी का जो न्यूज़पेपर छपता है उसके भी वे एडिटर थे। तो उन्होंने ऑलरेडी इस इवेंट के बारे में मतलब पूरा राइट अप उन्होंने लिखा था, और ऑलरेडी उन्होंने अगले दिन उसको पब्लिश कर दिया था। और गौड़िया पत्रिका करके भी एक कोई न्यूज़पेपर था, उसमें भी ये जो ओपनिंग हुई थी इसके विषय में उसमें रिपोर्ट किया गया था। द एडिटर ऑफ द लोकल थियोसॉफिकल सोसाइटी, श्री लक्ष्मी नारायण राजपाली, was also present. Although he holds different philosophical opinions from Bhaktivedanta Prabhu, he is very sympathetic with this movement. In the assembly, there were many people worth mentioning. The inauguration and establishing of deities will be done soon. The assembly will request Rajapati Shri K.M. Munshi to perform the inauguration ceremony. Their center has been registered by the Society's Registration Act. Sri Bharati Bhavan is the name of the lake's building, in which they have a lecture hall and a temple that resembles a palace. The assembly has many activities at the center, and there are also facilities for members to live there. तो ये जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा था वो यहाँ पर बताया जा रहा है। उसकी डिटेल्स बताई जा रही है कि जो लोकल थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो एडिटर है श्री लक्ष्मी नारायण राजपाली, वो भी वहां पर थे। उनकी जो फिलोसॉफिकल ओपिनियंस थे वो अलग अलग थे। मतलब ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग, जो काफी सारी संस्था है तो इसमें से इस बात को वो पकड़ेंगे, उसमें उस संस्था से उस बात को फॉलो करेंगे, इस संस्था से उन्हें ये बात अच्छी लगी तो यहाँ से ये फॉलो करेंगे। होते हैं ऐसे लोग। पर इससे ऐसा करने से एक्चुअली क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हो जाते हैं। बेस्ट इज दैट यू होल्ड द लोटस फीट ऑफ श्रीला प्रभुपाद जी हमें जो ग्रंथ दिए हैं, जो भी टीचिंग्स है, बस हम इसको अच्छे से फॉलो कर ले, ये बहुत बड़ी बात है, और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। पर होते हैं कुछ लोग जिनको इस तरह से चाहिए होता है। तो ये जो व्यक्ति थे, who was the editor, श्री लक्ष्मी नारायण राजपाली, वो इस तरह के ही थे। पर ये जो मूवमेंट था, he was very sympathetic about it। बहुत अच्छा, मतलब रुचि उनको लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था उनको ये मूवमेंट। एंड बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित थे। जो डीटीज का जो इनॉग्रेशन
और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी बहुत जल्द होगा, इस तरह से उस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि इनॉग्रेशन जो सेरेमनी है वो भी बहुत जल्द जो राष्ट्रपति श्री के.एम. मुंशी है उनके द्वारा की जाएगी। और इस तरह से जो सेंटर है इट इज रजिस्टर्ड बाय सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, इस तरह से डिटेल्स बताई जा रही है। जो बिल्डिंग है उसमें एक लंबा बहुत बड़ा हॉल है जहां पर लेक्चर वगैरह होंगे और टेम्पल वहां पर होगा और बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी उस सेंटर में। और जो वहां पे जो भी मेंबर्स ज्वाइन होते हैं और जो वहां पर रहेंगे उनको भी बहुत फैसिलिटीज मिलेंगी, इस तरह से बताया जा रहा है। अब आई फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट भारती भवन जो राधा मेमोरियल है वही है, कुछ अलग नहीं है, would now be established and recognized as the home of the Lake of Devotees. He was happy to see that the opening day was not merely his private affair, but an event celebrated by the most important citizens of Jhansi. तो अभय जब इस तरह से ये ग्रैंड ओपनिंग हुई थी, सो ही वॉज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि अब इस तरह से ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हो गया है और लोग अब परिचित हुए हैं अबाउट द लेक ऑफ डिवोटीज। सो ही वॉज वेरी हैप्पी कि जो ओपनिंग हुई है ये एक प्राइवेट अफेयर नहीं था। प्राइवेट अफेयर मतलब कि बस एक मतलब सीमित कुछ लोगों तक सीमित रह गया हो, नो, ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो झांसी के सभी जो भी नागरिक हैं उन सभी के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग उपस्थित थे वहां पर उस प्रोग्राम में। His past life was seeming further and further behind him each day. उनकी जो पास्ट लाइफ थी वो अब बस पीछे छूटती जा रही थी हर दिन, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे। तो पहले जो भी जीवन में परेशानियां थी बिकॉज ऑफ दोस गृहस्थी एंड ऑल, वो बस पीछे छूटती जा रही थी सब कुछ। But one day after he had been in Jhansi about 6 months, a telegram arrived, bringing a startling reminder of his past connections. His business in Allahabad had been burglarized. His servants had stolen all his money and medicine and anything else of value. It had been a loss of 7,000 rupees. Abhay read the news, laughed and uttered the Bhagavad Gita words. This is very amazing. देखिए बहुत ही अमेजिंग चीज है। ये श्लोक जो है ये हमने पहले भी लीलामृत में डिस्कस किया है। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी कोट करते हैं और कल जो श्रीमद् भागवतम की क्लास हुई थी उसमें भी ये कोट किया गया था श्लोक। आप श्लोक समझ रहे होंगे कौन सा श्लोक है? अभी देखिए आगे देखते हैं हुआ क्या, अभी देखते हैं किस तरह से उनकी जो पास्ट लाइफ थी वो पीछे छूटती जा रही थी। लेकिन अब अचानक से एक दिन क्या होता है, झांसी में वे रह रहे थे तो 6 महीने बाद अचानक से एक मैसेज उनके पास आता है जो कि एक बहुत ही मतलब हिला देने वाला था। क्या था कि उनका जो इलाहाबाद में बिजनेस था वो पूरा नष्ट हो गया, उसका विनाश हो गया। कैसे? जिन भी व्यक्तियों को उन्होंने वहां पर रखा हुआ था पीछे से बिजनेस संभालने के लिए, तो उन्होंने सबने उनका पैसा, मेडिसिन वगैरह सब कुछ जो भी मूल्यवान वस्तु थी सब कुछ चोरी करके पार हो गए, सब भाग गए। And it had been a loss of 7,000 rupees. वहां कहेंगे 7,000 रुपए, उस टाइम पर 7,000 रुपए was a very big amount. maybe 7 lakh, equivalent to 7 lakh, and 7 lakh is not a small amount, right? Sorry. So yes. अब जब उन्होंने ये न्यूज पढ़ी कि मतलब उनको मैसेज उनको मिला, उन्होंने पढ़ा, सो ही लव्ड, वो हंसने लगे, एंड ही अटर्ड द भागवतम वर्ड्स।
यस्य हम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनय ततो धनम त्यज्यन्ते स्य स्वाजना दुखा दुखितम। वेरी अमेजिंग, राइट? तो वो हंस रहे थे और वो ये भागवतम का श्लोक बोलने लगे। क्या श्लोक है? इस श्लोक का मतलब आप समझते हैं कि भगवान कृष्ण विशेषकर किस व्यक्ति पर कृपा करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं विशेषकर उस व्यक्ति पर कृपा करता हूं। एक बार मुझे इसे एग्जैक्टली पढ़ने दीजिए, तब ज्यादा आनंद आएगा। बहुत ही अमेजिंग श्लोक है, मेरा तो फेवरेट है ये श्लोक। इसमें भगवान कहते हैं कि भगवान अगर वास्तव में किसी के अनुकूल हैं, उस पर कृपा कर रहे हैं, ठीक है, यदि मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूं तो क्रमशः उसका धन छीन लेता हूं। नो नीड टू स्केयर, जो भी बहुत धन वगैरह इकट्ठा करने में लगे हैं, ये करना है वो करना है, डोंट वरी, कृष्णा विल स्टील एवरीथिंग फ्रॉम यू। मतलब डरने वाली बात नहीं है। प्रभु जी बता रहे थे कि जो व्यक्ति ये श्लोक पढ़ता है तो वो भक्ति फिर करने में थोड़ा संकोच करता है। क्या भगवान सब कुछ मेरा छीन लेंगे? तो यस, कृष्णा इज सेइंग दिस कि भगवान के ही शब्द है, क्रमशः उसका धन छीन लेता हूं। तब उसके संबंधी और मित्र ऐसे निर्धन व्यक्ति को त्याग देते हैं और वह इस प्रकार एक के बाद एक दुख प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 88th चैप्टर का 8th श्लोक है ये। तो देखिए, इस बात को समझिए, इसका वास्तविक मीनिंग क्या है कि देखिए, भक्त के जीवन में जो बाधा बन रही होती है उसकी भक्ति में प्रगति करने के लिए भगवान उसको दूर करते हैं। सो अभय वॉज लाफिंग जब उनको ये न्यूज पता लगी। अरे अच्छा हुआ, ये जो भी, मतलब इट वॉज लाइक बर्डन फॉर हिम, एक बर्डन था कि ये बिजनेस खोला हुआ है तो अब इसको चलाने के लिए सर्वेंट्स रखने होंगे, पर वो खुद ही चोरी चारी करके सब भाग गए। सो ही वॉज फीलिंग वेरी फ्री और हंसकर वही भागवतम का श्लोक बोलने लगे। Prabhakar Mishra advised Abhay to go back to Allahabad to recover what he could. No, Abhay said, this is good for me. I was sad, but now one great attachment has come to an end. And my life is fully surrendered and dedicated to Shri Shri Radha Madhav. उनके जो साथ में व्यक्ति रह रहे थे, प्रभाकर मिश्रा, तो उन्होंने अभय को एडवाइस किया कि आपको इलाहाबाद जाना चाहिए और आप जितना प्राप्त कर सके उतना आपको करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए, जितना भी आप वहां पर ठीक कर सकते हैं। तो अभय ने कहा, नहीं, मेरे लिए यही अच्छा है। मैं पहले दुखी था, लेकिन अब मेरा ये एक और जो आसक्ति थी, एक और ये जो बाधा थी, इससे अब मैं मुक्त हो गया हूं। नाउ आई एम फ्री। और अब मेरा जो पूरा जीवन है, दिस कंप्लीटली फुल्ली सरेंडर्ड एंड डेडिकेटेड टू श्री श्री राधा माधव। तो देखिए, जिन भी भक्त के जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, जो आपकी, देखिए कुछ भक्त समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में ये बाधा है। सो डोंट यू वरी, कृष्णा विल हील दैट वेरी सून। भगवान बहुत जल्द आपको उससे मुक्त कर देंगे, बस भक्ति आप करते रहिए। और जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो बस लगे पड़े हैं, सो यू ऑल्सो डोंट वरी, कृष्णा विल स्टील इट फ्रॉम यू ऑल्सो, ताकि आप अच्छे से भगवान का भजन कर सकें। पर एक और बात समझना चाहिए, दैट कृष्णा नेवर गिव शॉक्स। देखिए, हाँ, एक बात समझनी चाहिए, क्या बताया जा रहा था, महाराज जी एक बार बता रहे थे कि जो भक्त है, एक जो बुद्धिमान भक्त होगा, उसको खुद ही प्रयत्नशील होना चाहिए अपनी आसक्तियों को काटने में।
नहीं तो फिर भगवान जिस तरह से आसक्तियां कटवाएंगे वो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। महाराज जी इस तरह से बता रहे थे। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे भयभीत नहीं किया जा रहा है। प्लीज चिल एवरीवन, प्लीज चिल, बिल्कुल चिंता मत करिए। कृष्णा इज ऑलवेज एवरीवन्स वेल विशर। पर अगर आपकी खुद की इच्छा है कि आप अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम अननेसेसरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जिसमें आप फंसे हैं, तो भगवान आपकी सहायता करेंगे। आप फंसे रहना चाहते तो ठीक है भाई, भगवान तो सैंक्शन कर रहे हैं। एंड भगवान की क्या इच्छा है वो भगवान ही जानते हैं। वी कैन नॉट एग्जैक्टली कोट इट। भगवान की जो इच्छा है वो भगवान ही जानते हैं कि भगवान किस भक्त के जीवन में किस तरह से कैसे उस पर कृपा करेंगे। सो वी कैन नॉट से एनीथिंग ऑन, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। ये एक पैरा और पढ़ रहे हैं, देन वी आर स्टॉपिंग। अभय सन वृंदावन soon arrived in Jhansi, requesting Abhay to come to Calcutta to revive the business. Abhay, Charan, Dey and Sons. As they sat together in Abhay's room at the Radha Memorial, Abhay explained that he could not go back. He requested Vrindavan to stay and assist him by doing typewriting. But Vrindavan returned to Calcutta. अब उनके जो पुत्र थे वृंदावन, वो झांसी आए अभय से रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप प्लीज वापस से कैलकाता में आइए, जो बिजनेस में जो भी लॉस हुआ है प्लीज रिवाइव इट। उनके बिजनेस का जो नाम था वो क्या था, अभय चरण डे एंड सन्स। तो जो वो बिल्डिंग थी, अभय के रूम में ही साथ में वो बैठकर इस तरह से डिस्कशन कर रहे थे। तो अभय ने क्लियरली कह दिया कि वो अब वापस वो नहीं जा सकते, ही कैन नॉट गो बैक। बल्कि उन्होंने अपने पुत्र से रिक्वेस्ट की कि तुम भी यहीं मेरे साथ में रहकर मेरी टाइप राइटिंग में मदद करो। पर वो नहीं रुके, वो चले गए वापस से अपने कलकत्ता में, कलकत्ता में वो चले गए। तो ठीक है, इस तरह से वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन। आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल आप सभी के एसोसिएशन के लिए हम इस तरह से डेली पढ़ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। इट्स स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।